जय हिंद दोस्तों, मैं सूरज चौहान स्वागत करता हूँ एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल राज अकेडमी दीवा में। जैसे कि हमने अभी आपको लेसन की शुरुआत कर दी थी और अभी हमने लेसन नंबर 5 आपको जस्ट अभी बताया था पार्ट के अंदर, ठीक है। और अभी हम आगे बढ़ेंगे इसके 5 पार्ट 6 में, और ये आपका लास्ट पार्ट होगा। इसके अंदर हम लोग प्राइमरी सेक्टर की बात कर चुके थे, सेकेंडरी सेक्टर की बात कर चुके थे। इसमें हम लोग टर्शरी सेक्टर की बात करेंगे, यानी ट्रेड से रिलेटेड और सर्विसेज से रिलेटेड बात करेंगे। किसकी? इंडिया और ब्राज़ील की। क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं, पहले इसे रफ कर देंगे, ठीक है। चलिए ट्रेड के बारे में बात करेंगे, किसकी? इंडिया और ब्राज़ील की, ठीक है। भारत दैट इज इंडिया, और बात करेंगे ब्राज़ील, ठीक है। इंडिया और ब्राज़ील की बात करेंगे, और ठीक है। तो पहले बात कर लेते हैं, चलिए इंडिया की ही बात कर लेते हैं, ठीक है। पहले सबसे पहले हम लोग ट्रेड देखेंगे कि सर टर्शरी सेक्टर में हम लोग अगर ट्रेड देख रहे हैं तो ट्रेड के अंदर भी हम लोग की बहुत सारी ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जिसके ऊपर हम लोग ट्रेड को डिसाइड करते हैं कि हाँ हमारा एक्चुअली ट्रेड कैसा हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है। तो अगर हम लोग ट्रेड को देखेंगे तो इसके अंदर बैलेंस ऑफ ट्रेड होते हैं, बैलेंस्ड ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ ट्रेड्स, ठीक है। इसके अंदर 3 टाइप के बैलेंस ऑफ ट्रेड्स होते हैं, जिसके अंदर नंबर 1 पे आता है फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड, ठीक है। दूसरा है अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड, और तीसरा है बैलेंस्ड ऑफ ट्रेड, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि अगर आप बात करोगे फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड की, इसके अंदर आपने कमाया ज़्यादा है और गवाया कम है। अगर एक देश कमाता ज़्यादा है और गवाता पैसे उस देश से बाहर कम गए हैं लेकिन उस देश में पैसे बहुत आए, इसका मतलब उसका एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा और इम्पोर्ट कम होगा। एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा तभी तो लोग पैसे देंगे इसकी कंट्री में, ठीक है। ज़्यादा सामान बेचा होगा और कम पैसे सामान इसने खरीदा होगा, ठीक है। समझ में आ गया? वहीं अगर इसकी बात करें, इसका मतलब अगर इसने 10 रुपये का एक्सपोर्ट किया तो 2 रुपये का इसने क्या किया? इंपोर्ट किया। क्लियर है? समझ में आ गया? तो इसका आंसर निकल के आया 8 रुपये, मतलब इसको 8 रुपये का क्या हुआ? प्रॉफिट, ठीक है। वहीं अगर अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात करें तो इसके अंदर इंपोर्ट बहुत ज़्यादा होता है और एक्सपोर्ट कम होता है। मतलब आपने भर भर के पैसे गंवाए अपने देश से और बहुत कम पैसे आपके यहाँ पे आए। इसका सीधा सा उदाहरण आ जाएगा, आप ले लो कि आपने 2 रुपये का इसको यही रखते हैं ना, इंपोर्ट आपका कम है और एक्सपोर्ट आपका कम है और इंपोर्ट आपका ज़्यादा है, वही वाला फंडा रखते हैं। आपने एक्सपोर्ट सिर्फ 2 रुपया किया लेकिन इंपोर्ट कितना किया? 10 रुपया, तो लो इसका आ गया आंसर -8 में। अब आप क्या हो? लॉस में हो, ठीक है। माइनस, इसको अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड कहा जाता है। बैलेंस ऑफ ट्रेड इसे कहा जाता है सर, बैलेंस ऑफ ट्रेड इसे कहा जाता है कि आपने 5 रुपये का जैसे आपका इम्पोर्ट इक्वल्स टू एक्सपोर्ट इक्वल्स टू इम्पोर्ट, इसका मतलब आपने 5 रुपये का एक्सपोर्ट किया इक्वल और 5 रुपये का आपने क्या किया? इंपोर्ट, तो ये क्या होगा? इसके इक्वल हो गया। क्लियर? ये भी ठीक ठाक माना जाता है। सबसे अच्छा इसे माना जाता है नंबर 1, दूसरा इसे, और सबसे वाहियात इसे माना जाता है। सर यही थे वो पैरामीटर्स जिसके ऊपर हमें डिसाइड करना है कि हाँ हमारी जीडीपी कैसी ग्रो हो रही है, अच्छी हो रही है कि बेकार हो रही है, क्या हम लोग कौन से बैलेंस ऑफ ट्रेड में है, फेवरेबल में कि अनफेवरेबल में। जी हाँ सर, इसी तरीके से किया जाता है। सर तो फिर बताइए कि इंडिया कहाँ पे स्टैंड करता है? सर बड़ी अफसोस के साथ कहना जा रहा हूँ कि इंडिया अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर शुमार होता है। वहीं सर ब्राज़ील की बात करें तो सर ब्राज़ील फेवरेबल के अंदर आता है।
और सर ये आप कैसे कह रहे हो? सर ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आपके बुक्स के अंदर जो दिए गए डेटा है उससे मैं ये बता रहा हूँ कि 2009, 2010, 2011 और 2012 आप इन सब की अगर सेंसेस देखोगे, जो डेटा निकाला गया है, तो उसके अंदर आप ये पाओगे कि इंडिया ने एक्सपोर्ट जितना किया है उससे ज़्यादा तो इंपोर्ट किया है। समझ में आ गया? एक्सपोर्ट जितना किया उससे ज़्यादा तो क्या कर दिया है? इंपोर्ट कर दिया। वहीं अगर ब्राज़ील की आप देखोगे तो उनका एक्सपोर्ट ज़्यादा है और इंपोर्ट कम है। हमारे यहाँ इसका भी एक मेन कारण है कि क्यों ऐसा हुआ। तो हमारे यहाँ प्रोडक्शन तो बहुत ज़्यादा होती है, नो डाउट, लेकिन हमारे यहाँ पॉपुलेशन इतनी है कि उसे खा के ख़त्म कर देती है, जिस वजह से हम लोग बाहर बेच ही नहीं पाते कोई चीज़, ठीक है। और मोस्टली हमें बाहर से वो सारी चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ती है। क्लियर है? सर ऐसी कौन सी चीज़ इंडिया खाता है जिसकी वजह से हमें इतना सारा लॉस हो गया? ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आएगा। वेरी गुड क्वेश्चन। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो इंडिया बहुत ज़्यादा बाहर से खरीदता है और ज़्यादातर ब्राज़ील से क्या खरीदता है? तो इंडिया इंपोर्ट क्या करता है? ऐसी कौन सी चीज़ें जो इंडिया इतना सारा इंपोर्ट कर रहा है? तो सर बात कर लेते हैं, इंडिया सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करता है पेट्रोलियम, ठीक है, गोल्ड, सिल्वर, ठीक है, प्रीशियस स्टोन, ठीक है, पेपर। अब देखो ये सारी चीज़ें इंडिया क्या करता है? इंपोर्ट करता है, क्योंकि हमारे यहाँ से ऐसी डिमांड निकलती है। मालूम है दुनिया में अगर किसी देश के पास बहुत ज़्यादा सोना घरों में पड़ा हुआ है तो वो सिर्फ इंडिया है, ठीक है, क्योंकि इंडिया में सोने की कीमत बहुत ज़्यादा मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पे हमारे यहाँ जो महिलाएं हैं, जो हमारे यहाँ हैं, वो लोग सोना मतलब पहनना हमारे देश का एक बहुत बड़ा परंपरा है। हमारे यहाँ की औरतें ज़्यादातर क्या पहनती हैं? सोने पहनती हैं और उसे यूज़ करती हैं। इसलिए अपने इंडिया के अंदर घर में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा सोना होता है। और आपको तो पता है कि आज धनतेरस है, और धनतेरस की आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। ये जो महापर्व है ये आपके घर में सुख शांति और समृद्धि लेके आए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, गोल्ड की बात कर रहे हैं तो आज देखिए, आज इतना गोल्ड खरीदा जाएगा, आप कल का न्यूज़ उठा के देखिएगा, इतना गोल्ड खरीदा जाएगा, इतना गोल्ड खरीदा जाएगा कि कोई हद नहीं होगी। और कल की न्यूज़ में आपको देखने मिल जाएगा कि इंडिया ने कई 100 किलो या कई 100 टन में गोल्ड खरीदे हैं, ठीक है, आपको देखने मिल जाएगा। तो ये सारी जो डिमांड्स है हमारी, जो हम लोग करते हैं और बाहर से ये सारी चीज़ें हम लोग खरीदते हैं, ठीक है, और यही इनको ही पेमेंट करने में हमारा जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है ये ऊपर नीचे हो जाता है। इंपोर्ट ज़्यादा हो जाता है, एक्सपोर्ट कम हो जाता है। तो प्रीशियस स्टोन्स हो गए, इसमें आपके बुक में और भी बहुत सारे पॉइंट्स नहीं दिए हैं, आपको सब इंक्लूड करने हैं, ठीक है। हम लोग फर्टिलाइजर्स भी लेते हैं, ठीक है, रशिया से, ठीक है, हम लोग डिफेंस गुड्स भी खरीदते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको देखो इतनी सारी चीज़ें आप लिख के एक्सेट्रा मार दो चलेगा, ठीक है, कोई इसमें रोक टोक नहीं है, बराबर आप जितना लिख रहे हो उतना लिखो। क्या बुक में जितना दिया उतना ही सफिशिएंट है? क्या सफिशिएंट है? आपको एक्स्ट्रा अगर आता है तो आप एक्स्ट्रा भी लिख दो, चलेगा, कोई बात नहीं, 4-5 लिख के एक्सेट्रा मार दो, ठीक है। तो इंडिया ने ये सब इम्पोर्ट किया। सर अब जब हमारा इतना इम्पोर्ट है तो आप बता दो, ज़रा एक्सपोर्ट के बारे में भी बता दो कि इंडिया ने एक्सपोर्ट क्या क्या किया है। तो सर इंडिया ने एक्सपोर्ट किया है, आपको बता देता हूँ कि इंडिया ने क्या एक्सपोर्ट किया है। इंडिया ने एक्सपोर्ट किया है, बता दो, इंडिया ने सर एक्सपोर्ट किया है टी, कॉफ़ी, हाँ सर, सिर्फ ब्राज़ील ही वर्ल्ड में ये नहीं है कि उसने ही कॉफ़ी एक्सपोर्ट किया है, इंडिया भी कॉफ़ी को क्या करता है? एक्सपोर्ट करता है। हमारे यहाँ 2 टाइप्स की कॉफ़ी एक्सपोर्ट की जाती है, रोबस्टा और एरोबिका, ठीक है, एरोबिका और रोबस्टा करके है, जो हमारे कर्नाटका में ग्रो की जाती है, वो वहाँ पे की जाती है, ठीक है। टी, कॉफ़ी, मैंगो करते हैं हम लोग, देख रहे हो हम लोग क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं। हम लोग लेदर करते हैं एक्सपोर्ट, ठीक है, और टी, कॉफ़ी, मैंगो, लेदर, ठीक है। हम लोग आयरन ओर करते हैं, ठीक है, कॉटन करते हैं, सिल्क करते हैं, टेक्सटाइल्स, ठीक है, एक्सेट्रा डाल दो, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें हम लोग क्या करते हैं? बाहर देश को एक्सपोर्ट करते हैं। क्लियर? ये सारी चीज़ें हम लोग क्या करते हैं? एक्सपोर्ट करते हैं। प्लस इसमें मिल्क भी ले लो, हम लोग मिल्क भी एक्सपोर्ट करते हैं। हाल फिलहाल में हमने अभी राइस और वीट भी एक्सपोर्ट किया था, राइस, वीट, ये सब भी हम लोग ने क्या किया था? एक्सपोर्ट किया था। एक्सेट्रा डाल दो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर डाल सकते हो, क्या क्या इंडिया के इंपोर्ट से और क्या क्या इंडिया के एक्सपोर्ट से, ठीक है। अब देखो हमने ये सारी चीज़ें इंपोर्ट की, प्लस इसके अंदर आप ये भी ले लो, मशीनरीज करते हैं, टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें भी ले लो कि इंडिया सब इंपोर्ट करता है। क्लियर? ये सारी चीज़ें, डिफेंस गुड्स मैंने डाल ही दिया है। ये सारी चीज़ें इंडिया क्या करता है? अपने यहाँ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करता है, ठीक है। सर किन किन देशों के साथ करता है? इंडिया के कोई पार्टनर्स हैं क्या? हाँ सर, इंडिया के पार्टनर्स है,
पार्टनर कंट्रीज़। पार्टनर कंट्रीज़ की अगर बात करें तो पार्टनर कंट्रीज़ में यूएसए है, यूके है, जर्मनी है, ठीक है, यूएसए, यूके, जर्मनी है। और फिर हमारे पास है यूएसए, यूके, जर्मनी और रशिया, जापान, चाइना, ठीक है। ये वो सारी कंट्रीज है जिसे इंडिया क्या करता है, अपना ट्रेडिंग पार्टनर्स मानता है और उनके साथ ट्रेड करता है। क्लियर है, समझ में आ गया। ये वो सारी कंट्रीज थी। बात कर, अब देखो इतना सारा मैंने आपको बता दिया, इंडिया के इंपोर्ट्स क्या है, इंडिया के एक्सपोर्ट्स क्या है और इंडिया के पार्टनर्स क्या क्या है। अच्छा सर, इतना बता दिया होता, अब एक और चीज़ बता दो कि क्या इंडिया ने ब्राज़ील के अंदर कुछ इन्वेस्ट करके रखा है क्या? हाँ सर, इंडिया ने ब्राज़ील के अंदर भी इन्वेस्ट किया है। इंडिया इन्वेस्टेड इन ब्राज़ील, ठीक है, इंडिया इन्वेस्टेड इन ब्राज़ील। इंडिया ने वहाँ पे आईटी सेक्टर में करके रखा है, वहाँ पे इंडिया ने ऑटोमोबाइल्स में करके रखा है, ये सारी चीज़ों में, ठीक है। इंडिया ने वहाँ पे एनर्जी में करके रखा है, माइनिंग में किया है, ठीक है। इतना ही होते होते इंडिया ने बहुत सारी कंपनी ब्राज़ील के अंदर तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है इंडिया ने फार्मास्यूटिकल में, ठीक है, इंडिया ने फार्मास्यूटिकल के अंदर किया है। ऐसी तमाम बहुत सारी कंट्री चीज़ें हैं जिसके अंदर आप एक्सेट्रा डाल सकते हो, ठीक है। आईटी में किया है और ऑटोमोबाइल्स में किया है, एनर्जी में किया है, माइनिंग में किया है, फार्मास्यूटिकल्स में किया है, बहुत सारी एग्रो बिजनेस में किया है, आप डाल सकते हो एग्री बिजनेस और एक्सेट्रा डाल दो, ठीक है, और एक्सेट्रा डाल दो। इतना बहुत है आपके लिए जानने के लिए, ठीक है। इतना आप लिख दोगे बहुत सही हो जाएगा, अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। बात करते हैं सर ब्राज़ील को लेके। सर जैसे कि अभी आपको मैंने बता दिया था इसके अंदर कि ब्राज़ील का जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है, ठीक है, ब्राज़ील का जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड है, क्योंकि उनका जब भी देखा गया वो लोग बहुत बेहतरीन तरीके से अपने यहाँ इम्पोर्ट थोड़ा सा करते हैं, एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं, इसकी वजह से उनका बैलेंस ऑफ ट्रेड बना हुआ है, ठीक है। बात करते हैं सर ब्राज़ील क्या इम्पोर्ट करता है और क्या एक्सपोर्ट करता है, ठीक है। तो सर बात करें इंपोर्ट की, वही इंपोर्ट है ना, तो ब्राज़ील का डाल देते हैं इंपोर्ट। तो ब्राज़ील सर क्या क्या इंपोर्ट करता है? सर वही चीज़ें हैं, इंपोर्ट करता है पेट्रोलियम, ठीक है, और क्या क्या खरीदता है ना, तो वो पेट्रोलियम आ जाएगा। और इस पे टेक्नोलॉजी है, मशीन्स हैं और फिर कुछ फर्टिलाइज़र्स, ठीक है, फर्टिलाइज़र्स और प्रीशियस स्टोन डाल दीजिए एक्सेट्रा, ठीक है, एक्सेट्रा। ये वो सारी चीज़ें हैं जिसे ब्राज़ील क्या करता है, अपने यहाँ इंपोर्ट करता है, अपने यहाँ क्या करता है, इंपोर्ट करता है। टेक्नोलॉजी डाले हो, ठीक है, टेक्नोलॉजी है, मशीनरी से, ठीक है, ये वो सारी चीज़ें हैं जो ब्राज़ील अपने यहाँ इंपोर्ट करता है। सर ब्राज़ील अपने यहाँ एक्सपोर्ट क्या करता है? सर ब्राज़ील अपने यहाँ एक्सपोर्ट करता है कॉफ़ी, और ब्राज़ील अपने यहाँ से एक्सपोर्ट करता है बनाना, ऑरेंजेस, आयरन ओर। देखिए आयरन ओर इंडिया में भी था, ठीक है, और यहाँ पे भी कर रहे हैं, ठीक है। कॉफ़ी, बनाना, ऑरेंजेस, आयरन ओर, कोकोआ, ठीक है, कॉटन, और इंडिया में भी, हाँ, इंडिया के भी एक्सपोर्ट में आप कॉटन और टेक्सटाइल, ठीक है, तो कॉटन और एक्सेट्रा, ये वो सारी चीज़ें हैं जो ब्राज़ील क्या करता है पूरे इंडिया में। और शुगर भी डाल दो, शुगर ETC, ये वो सारी चीज़ें जो ब्राज़ील क्या करता है अपने यहाँ पे एक्सपोर्ट करता है पूरी दुनिया में, ठीक है। इतनी सारी बात हो गई। सर क्या ब्राज़ील का कोई पार्टनर है? हाँ सर, पार्टनर है। पार्टनर की अगर बात करें तो सर ब्राज़ील का पार्टनर है सेम USA, कनाडा, जर्मनी, इटली और सऊदी अरब और इंडिया। यस, आपने सही सुना कि ब्राज़ील के बड़े पार्टनर्स में से
ब्राज़ील के बड़े पार्टनर्स में से इंडिया भी अपना उसमें स्थान रखता है। ब्राज़ील इंडिया से भी अपने ट्रेड रखता है, ठीक है। यूएसए, कनाडा, जर्मनी, इटली, इंडिया है, और अर्जेंटीना तो भूल ही गए हम, अर्जेंटीना, ठीक है। ये वो सारे कंट्रीज हैं। अब देखिए, क्या इतनी ही कंट्री है क्या सिर्फ ब्राज़ील उससे ट्रेड कर रहे हैं? नहीं, ये आपको दिखाने के लिए है। पूरे वर्ल्ड से सब ट्रेड करते हैं कहीं ना कहीं। अब जैसे हम लोग ताइवान से करते हैं, हम लोग बहुत सारी जगहों से करते हैं, ऐसे ऐसे जगह से करते हैं जिससे हमारे अपने अपने डिमांड फुलफिल होने चाहिए, हमारे ऐसे होंगे। हम लोग साउथ कोरिया से करते हैं, क्लियर है। तो ये सारी चीज़ें आके निकल के आती हैं। तो ये सारे हो गए हमारे पार्टनर्स, ठीक है। तो सर क्या ब्राज़ील ने इंडिया में कोई इन्वेस्टमेंट किया है क्या? हाँ सर किया है, लेकिन ना के बराबर किया है, बहुत थोड़ा सा किया है, लेकिन वो थोड़ा भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जानना चाहिए। तो ब्राज़ील इन्वेस्टेड इन इंडिया, तो सेम वही आ जाएगा, आईटी सेक्टर्स में, फिर ऑटोमोबाइल्स में, फिर एनर्जी में, फिर एनर्जी में हो गया, और फिर माइनिंग में, ठीक है, माइनिंग में ये सारी चीज़ें हैं। और इंडिया ने इंजीनियरिंग में भी किया है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इंजीनियरिंग भी डाल देना, ठीक है। आपको ऐसे ही कंपैरिजन मार के लिख रहे हैं, और ये लेसन का आपको क्या करना है, डिस्टिंग्विश बना देना है। एक ही तरफ इंडिया, एक तरफ ब्राज़ील, और एक तरफ पॉइंट लिखना चाहिए माइनिंग, ये वो सारी चीज़ें, एग्रीकल्चर में, माइनिंग्स में, फिशिंग में, ये सारी चीज़ें जो भी ट्रेड है, इंडस्ट्रीज है, किस में कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है, वो आपको सारी चीज़ें मालूम होनी चाहिए। तो ब्राज़ील इन्वेस्ट करता है इंडिया में आईटी सेक्टर में, और ऑटोमोबाइल्स में, इंजीनियरिंग में, माइनिंग में, फुटवेयर्स में भी करता है, फुटवेयर्स में भी थोड़ी जगह आपको देखने मिल जाएगा, ठीक है। और हम लोगों ने इसके बायोफ्यूल्स में भी किए थे, नहीं तो यहाँ पर लिख दो बायोफ्यूल्स में भी वो किया है हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट, बहुत थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट किया है, ना के बराबर, लेकिन चलेगा, ठीक है। ये वो जगह है, ये वो सारी फील्ड्स है जिसके अंदर ब्राज़ील ने हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करके रखा है, ठीक है। इंडिया ने भी बहुत सारे इन्वेस्टमेंट करके रखे, जैसे अगर एक कंपनी का नाम बताओ तो इन्फोसिस, इंडिया की इन्फोसिस, ठीक है, जो कृष्णमूर्ति साहब की है, ठीक है, उनकी जो अभी इन्फोसिस कौन है सर? इन्फोसिस वो हैं जो जिनकी बेटी यूके के जो प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक है उनकी बीवी हैं, ठीक है, और इनके दामाद हो गए ऋषि सुनक, मतलब यूके इनका क्या हो गया, दामाद हो गया, ठीक है। इसी बात पे ख़त्म हो गया लेसन आपका, ठीक है। और ख़त्म नहीं हुआ, आप एक और चीज़ याद रख लीजिएगा कि इंडिया का एक ऑर्गेनाइजेशन भी है जिसका नाम है ब्रिक्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है, BRICS, ब्रिक्स, ठीक है। ये 5 देशों का ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर ब्राज़ील है, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो सर आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा जाएगा कि इसके अंदर कौन सा कॉन्टिनेंट नहीं है, तो बोलना नॉर्थ अमेरिका से कोई भी इसमें कंट्रीज़ नहीं है, और ऑस्ट्रेलिया से कोई भी कंट्रीज़ नहीं है, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका और इससे नहीं है, और ऑस्ट्रेलिया से इस ब्रिक्स में कोई भी कंट्रीज़ नहीं है। सर आप बोलेंगे सर हमारी इंडिया भी है इसमें, चाइना भी है। सर चाइना से तो हमारी जमती नहीं सर, इंटरनेशनल रिलेशंस में कोई किसी का परमानेंट दोस्त नहीं है और कोई किसी का परमानेंट दुश्मन नहीं है, ठीक है। बाप ने भैया सबसे बड़ा रुपया, ठीक है। इसी वजह से कुछ दिन पहले ऑस्ट्रेलिया की, जिससे चाइना से नहीं जमती है, जिसने पहला ऐसा कंट्री था जिसने बोला था कि कोरोना के कौन ने क्या के दिया है, चाइना ने ला के दिया है, ऑफिशियली ऑन टेलीविजन लाइव आके बोला था कि ये चाइना ने ही ये जो कोरोना है वो ला के दिया था, ठीक है। और वही आज वही कंट्री अपने ट्रेड के लिए कहाँ जाके बैठा है, चाइना में जाके बैठा है, क्लियर। तो वही बोलते हैं बाप रे भैया सबसे बड़ा रुपया, काम यही होने वाला है। ब्रिक्स का जो है ये 5 देशों का मेंबर है, ठीक है। कुछ दिन पहले ही ब्रिक्स की समिट हुई थी, क्लियर। बात चल रही है ब्रिक्स की, तो ब्रिक्स की बता दें कि ये क्यों बना गया, क्योंकि अपने यहाँ अपनी ट्रेड को और बढ़ाने के लिए और अपने अंदर जो इंटरनल सिक्योरिटीज़ है उसको बूस्ट करने के लिए सारी चीज़ें की गई है, ताकि ये लोग अच्छे से ट्रेड कर सके बिना किसी ये इसके क्या बोलते हैं, कोऑपरेट करें, एक दूसरे को कोऑपरेट करें, ना कि एक दूसरे को डिफेंड, मतलब सीधी सी बात है कि एक दूसरे को कोऑपरेट करके अपने ट्रेड को आगे बढ़ाएं। इस वजह से इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, इसका नाम है ब्रिक्स,
ठीक है, BRICS, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ये भी क्वेश्चन बनता है कि ब्रिक्स के अंदर सब लास्ट कंट्री कौन सी है जो ब्रिक्स में जुड़ी थी, तो आंसर आएगा साउथ अफ्रीका। ठीक है, पहले ब्राज़ील था, फिर रशिया था, फिर इंडिया बना, फिर चाइना बना, फिर साउथ अफ्रीका बना। क्लियर, इतनी सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। आपका लेसन इतने पे ख़त्म हो चुका है। ठीक है, और रही बात आपके इस ज्योग्राफी की, तो आपका सिर्फ एक लास्ट ज्योग्राफी का चैप्टर बचा हुआ है। ठीक है, और वो चैप्टर नंबर होगा आपका 9। ठीक है, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन आई थिंक सो। ठीक है, वो भी हम लोग उसको जल्द से जल्द कंप्लीट करा देंगे और आपका लेसन ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, आपको अगर हमारे ये एफर्ट अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और राज अकेडमी दीवा को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और दिवाली आ रही है, हैप्पी दिवाली सबको, और स्टे सेफ। ठीक है, आप भी सही रहिए, इन्वायरमेंट को भी सही रखिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।